आपकी परीक्षा होगी, परीक्षा दीजिएगा, पास कीजिएगा, नौकरी किसी की नहीं जाएगी। एक बात आप लोग समझिए, सभी शिक्षक हैं, एक बार यदि ट्रेनिंग प्रक्रिया में आप इनरोल हो गए हैं तो उसका परीक्षा लेना, रिजल्ट देना सरकार की जवाबदेही होती है। और जब तक सरकार उसको घोषित नहीं करती है तब तक किसी की नौकरी कोई नहीं ले सकता है। ये स्टैंडिंग रूल्स है, ये आप सबको जानना चाहिए, क्योंकि आप लोग शिक्षक हैं। जहाँ तक परीक्षा आयोजित होने की बात है, तो परीक्षा आयोजित होने की एक प्रक्रिया होती है। डीएलएड और पीडीपैट दोनों पूरे इंडिया में हो रही है, कोई बिहार की बात नहीं है। तो पूरे इंडिया में कोऑर्डिनेट करने के लिए सभी राज्यों की स्थिति को देखना पड़ता है। सभी राज्य अपनी अपनी सहमति देते हैं और वो सारी व्यवस्था करते हैं। इस संदर्भ में 15 और 16 फरवरी का डेट आप लोगों का फाइनल हो चुका था, लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और बंगाल, यहाँ पर जो थर्ड एग्जाम हुआ था डीएलएड का, उसमें क्वेश्चन आउट हो गया था, उसके कारण कैंसिल कर दिया गया। उसका स्पेशल एग्जाम हो रहा है। इस कारण से सभी स्टेट में लगभग फरवरी महीना में ही इंटर और मैट्रिक की परीक्षा होती है। इन सभी कारणों से उसका डेट विस्तार किया गया, 15-16 मार्च को होगा। और पीडीपैट का तो फॉर्म भरने का टाइम आपका था 20 तक। तो जब तक फॉर्म नहीं भराता है, उसकी संख्या नहीं मिलती है, तब तक उसका सेंटर और डेट निर्धारण नहीं होता है। तो टाइम खत्म हुआ है। हो सकता है कि बहुत सारे, चूंकि उसमें जो बता देते हैं, तो उसमें होता है ऐसा कि बहुत सारे लोग छूट जाते हैं, क्योंकि उसमें कुछ ज्यादा एक्टिव लोग हैं। इसलिए 7 बार डेट भरने के बाद भी अभी तक बच्चे छूटे हुए हैं। सरकार के यहाँ अप्रोच करते हैं, जैसे आज अप्रोच कर रहे हैं, बहुत लोग छूटा हुआ, डेट बढ़ा दीजिए। तो वो बढ़ते बढ़ते 20 लास्ट डेट था। अब एक आध सप्ताह के अंदर उसका भी डेट घोषित हो जाएगा। उसके लिए आप लोग थोड़ा सा भी चिंतित नहीं हुई है। और एक बात को मानकर चलिए कि आपकी प्रक्रिया, ट्रेनिंग प्रक्रिया में एनरोलमेंट हो चुका है, इसलिए नौकरी जाने का सवाल ही नहीं है। और दूसरा रूल्स आप सभी लोग समझिए अपने मन की बात। अरे भाई, बात एक समझिए ना, उसका भी बात बता रहे हैं, वो भी बताते हैं आपको। तो वो जो है इसमें ये जो पीडीपैट वाली बात आपको एक आध सप्ताह के अंदर मिल जाएगा। और डेट संभवतः फरवरी के फर्स्ट वीक में उसका भी डेट आ जाएगा। ठीक है। जहां तक करेक्शन का सवाल है, तो करेक्शन के संबंध में एनआईयूएस के हेडक्वार्टर मीटिंग हुई थी सेंट्रल टीम की पांडिचेरी में। वहां निर्णय हुआ है कि आपको करेक्शन के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी। बहुत जल्द वेबसाइट पर लिंक आ जाएगा और अपना करेक्शन आप खुद वेबसाइट के माध्यम से कर लेंगे। जो उसका फी होगा आप जमा करेंगे, वहां जाएगा, सब ऑनलाइन हो जाएगा। और बहुत जल्द उसका भी आपको एनआईयूएस का वेबसाइट आप देखते जाइए, उसमें सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। उसके बाद जो छोटी मोटी कोई बात हो, जानकारी हो, तो आप यहाँ खुला हुआ है, हम हमेशा उपलब्ध हैं। जब कहिए, आपके नेताजी को हमने कहा है, जब हमारी आवश्यकता हो आप हमको बुलाइए, हम आपसे बात करेंगे। अरे एक बात समझिए, शिक्षक कभी न घबराते हैं न डरते हैं। शिक्षक यदि घबरा गए, उनमें भय हो गया, तो फिर ये दुनिया नहीं चलेगी। सर, भय का मुख्य वजह फिर सुन लीजिए ना सर, एक मिनट सुना, बताइए। भय का मुख्य वजह शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आर.के. महाजन का जो लेटर है, जिसमें कहा गया है कि 31 मार्च के बाद एकदम सही बात है, 30 मार्च स्वतः विरमित समझेंगे। बिल्कुल सही बात है, हम लोग चिंतित, एकदम सही बात है। ये सरकार ही चिट्ठी निकाली थी 2009 के बाद कोई अनट्रेंड टीचर नहीं है। सरकार ही चिट्ठी निकाली थी 2016 तक आपको ट्रेंड हो जाना है, सरकार ही निकाली थी। लेकिन सर उसको अरे भाई, फाइनल हो गया। अच्छा, ये हो गया। शिक्षक बनिए, शिक्षक बनिए, और शिक्षक के मुंह से ऐसी बात सही बोल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप जाइए, आप लोग बढ़िया से बच्चों को पढ़ाइए। ठीक है, आएगा ना आपके, जो भी सुधार होगा सब उस पर होगा। आप जब धन्यवाद सर कीजिएगा, उसके बाद धन्यवाद सर। हमको मालूम है, एक बात हमको मालूम है, जो कहते हैं कल ही एक आदमी आए, हमको एक बात पूरे बिहार के संदर्भ में सब हम जानकारी रखते हैं और उसे नहीं बोलते हैं। हमने जानकारी साथ में। बहुत धन्यवाद सर आपका। जाइए नेताजी, कहाँ है आपका?